अब हम आज पढ़ चुके हैं सेंटेंस और उसके काइंड्स। और हमने सेंटेंस के जो काइंड्स है उसके फंक्शन पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़ा और विद एग्जांपल्स पढ़े हमने। अब हम कुछ एग्जांपल्स हैं सेंटेंस के जो सॉल्व कर लेते हैं कि एग्जाम में, अपने कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से एग्जांपल्स हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे जो अपना फर्स्ट एग्जांपल है वो लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। फंक्शन हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले ही, टू एक्सप्रेस कमांड, टू मेक स्टेटमेंट, टू शो विश और डिजायर। थ्री जो अपने पास ऑप्शन है ए, बी और सी। अब हम तीनों में से देखेंगे जो फर्स्ट वन है टू एक्सप्रेस कमांड। ये वाला जो सेंटेंस है हमने पढ़ा था, इसका जो फंक्शन था वो था इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। टू मेक स्टेटमेंट था वो था डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, और टू शो विश और डिजायर ये था अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर अपने ने पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने डीप स्टडी की थी सेंटेंस के बारे में, उसके काइंड, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, टू एक्सप्रेस कमांड, टू मेक स्टेटमेंट, टू शो आवर विश और डिजायर। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो सी ऑप्शन है, वो सही है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है। टाइप ऑफ सेंटेंस पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, देयर मस्ट बी एन इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब and start with WH word or helping verb and always end with question mark। क्वेश्चन मार्क से एंड भी नहीं हो रहा और ऑल से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब अपना ए ऑप्शन है वो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, थर्ड वन डिक्लेरेटिव एंड फोर्थ वन एक्सक्लेमेटरी। सेकंड है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये जो सेंटेंस है वो अपनी विश को शो कर रहा है, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं किसी को कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसके अंदर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना बी ऑप्शन, क्योंकि थर्ड वन में डिक्लेरेटिव दिया हुआ है। डिक्लेरेटिव का था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब थी और लास्ट में एंड था वो फुल स्टॉप से था। और डी में एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन कोई साइन नहीं है यहाँ पर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। तो अपने सी और जो डी ऑप्शन है वो भी क्या है, रॉन्ग है। अब थर्ड जो अपना क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, डू यू वांट टी और कॉफी, क्वेश्चन मार्क है। डू यू वांट टी और कॉफी, द सेंटेंस इज, इसने पूछा है टाइप ऑफ सेंटेंस अगेन से। हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में ये था कि फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा और एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से। अब यहाँ एंड तो हो रहा है क्वेश्चन मार्क से, और ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ए मैन वर्ब। इट मींस ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, डायरेक्टली पता चल रहा है अपने को। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है इसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। इट मींस अपना सी ऑप्शन है वो राइट है। फोर्थ वन लिखा हुआ है, द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज। अपने पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूछा है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट वन लिखा हुआ, व्हाई डिड शी क्राइड। व्हाई डिड शी क्राइड, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से चलें तो WH वर्ड से स्टार्ट है, इन्वर्जन भी हो रखा है सब्जेक्ट और वर्ब का, यानी सब्जेक्ट बाद में है और वर्ब है वो पहले है, और एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो ऑप्शन है अपना वो बी ऑप्शन कि व्हाई शी क्राइड, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और शी सब्जेक्ट पहले है और फिर क्या है, वर्ब दी हुई है। इट मींस ये ऑप्शन तो डायरेक्टली रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का इन्वर्जन होना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, वाई WH वर्ड से स्टार्ट है, फिर वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है और फिर मैन वर्ब वापस दी हुई है।
व्हाई डिड शी क्राई, और लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वन लिखा हुआ है बोथ ऑप्शन ए एंड बी, क्या ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट है? ए एंड सी, सॉरी, क्या ऑप्शन बी, ए और सी क्या दोनों ही राइट है? अब इसके अंदर देखेंगे कि जहां पर अपने पास हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाए, जहां अपने पास क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद में हम क्या करेंगे, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, क्योंकि डिड के बाद में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी राइट नहीं है, केवल सी ऑप्शन है वो क्या है, राइट है इसका, क्योंकि यहां पर अपने को डिड के बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। अब फिफ्थ वन, फिफ्थ जो अपना क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज ब्लैंक स्पेस टू एक्सप्रेस सर्टेन इमोशन, कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो किस प्रकार के इमोशन को शो करने के काम में आ रहा है, किस प्रकार के इमोशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वन लिखा हुआ है कंजक्शन, क्या कंजक्शन के काम आ रहा है? कंजक्शन नहीं होता, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो अपनी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के काम आता है, हमने इसका फंक्शन देखा था। सेकंड जो इसका ऑप्शन है कि इंटरजेक्शन के काम आ रहा है क्या। थर्ड वन प्रोनाउन, ये तो डायरेक्टली रॉन्ग है, और नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। अपने पास ऑप्शन दो बच रहे हैं, या तो बी या फिर डी, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और जो इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन के जो वर्ड्स है उनको रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। जैसे हमने वर्ड्स पढ़े थे हुर्रा, अलास, वाओ, ओ, इस तरीके से जो वर्ड्स पढ़े थे वो इंटरजेक्शन में आए, तो इसलिए डी ऑप्शन भी इसका रॉन्ग है, और राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन है। लास्ट जो इसका एग्जांपल है वो 6 नंबर, कि विच वर्ड इज कॉमनली यूज्ड टू स्टार्ट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शुरू करने के लिए हमें इनमें से कौन सा वर्ड, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो इनमें से कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाह, ये वंडरफुल कुछ वर्ड्स हैं जो हमने लिखे थे, और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन भी है। सेकंड ऑप्शन में इज है, थर्ड ऑप्शन में द है, और फोर्थ में नन। तो डायरेक्टली इसको देखने से पता चल रहा है कि जो इसका ऑप्शन ए है वो राइट है, क्योंकि ये इज है, इससे स्टार्ट नहीं हो रहा, द से भी नहीं हो रहा, और डी नन ऑप्शन भी राइट नहीं होगा, क्योंकि इसका ए ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि जो वर्ड दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए और फिर एक्सक्लेमेशन साइन बीच में दिया हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करें, एक्सरसाइज ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंसेस के जो एग्जांपल कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने ने 6 एग्जांपल है वो सेंटेंस के सॉल्व कर लिए। 7 जो अपना क्वेश्चन है वो है द पंक्चुएशन मार्क इज नॉट यूज्ड इन एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इनमें से कौन सा ऐसा पंक्चुएशन मार्क्स है जो यूज नहीं किया जाता, नॉट यूज इन एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जब हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ा था तो इसको ब्रीफली हमने एक एक पॉइंट की स्टडी की थी कि भी कौन से जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो यूज किए जाते हैं, इनके फंक्शन क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, विद एग्जांपल। फर्स्ट वन लिखा हुआ है फुल स्टॉप, सेकंड लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, थर्ड वन है क्वेश्चन मार्क, और फोर्थ है बोथ ए एंड बी। हमने जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें ये लिखा था कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप अदरवाइज एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कि एक्सक्लेमेशन मार्क से या फिर फुल स्टॉप से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है वो एंड होता है। अब क्वेश्चन मार्क है वो इंटरोगेटिव में आता है, इसलिए सी ऑप्शन वैसे ही गलत है, और फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन दोनों के लिए दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, इट मींस अपना डी ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का प्राइमरी फंक्शन पूछा है, और जब हम इसके काइंड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने 4 और 5 सेंटेंसेज है इनके फंक्शन स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़े थे। फर्स्ट वन अपने जो 4 ऑप्शन है अपने पास 3 और 4 ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट वन लिखा हुआ टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन था इंटेरोगेटिव, टू आस्क क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में था। टू मेक स्टेटमेंट,
टू मेक स्टेटमेंट था वो था डिक्लेरेटिव का फंक्शन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का फंक्शन क्या था? टू मेक ए स्टेटमेंट। थर्ड सी ऑप्शन है टू शो और विश और डिजायर। विश और डिजायर शो की जाती है ऑप्टेटिव सेंटेंस। डी ऑप्शन है टू मेक रिक्वेस्ट और कमांड। इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पूछा है तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो फंक्शन था टू मेक रिक्वेस्ट और कमांड। इट मींस ये डी ऑप्शन है वो क्या है अपना राइट है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ। ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो शुरू किससे होता है? स्टार्ट किससे होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पूछा कि स्टार्ट किससे हो रहा है? अलास से हो रहा है, हुर्रा से, WH वर्ड से और विश और मे से। यहां पर अपने ए ऑप्शन देख रहे हैं अलास, तो अलास तो है वो एक्सक्लेमेटरी में था और जो हुर्रा वर्ड है वो भी किस में था? एक्सक्लेमेटरी में था। इट मींस दोनों ए और बी ऑप्शन है वो क्या है? रॉन्ग। सी ऑप्शन WH वर्ड है तो WH वर्ड था इंटेरोगेटिव में, तो सी ऑप्शन भी क्या है? रॉन्ग। फोर्थ है विश और मे। विश में और लॉन्ग 3 वर्ड्स हमने देखे थे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में आते हैं। इट मींस अपना डी ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 10 नंबर क्वेश्चन कि माई वॉलेट इज मिसिंग आफ्टर द ट्रिप। माई वॉलेट इज मिसिंग आफ्टर द ट्रिप। दिस सेंटेंस इज, इट मींस हमें टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है क्या कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस कैसा है। फर्स्ट वन लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या, और ये एंड किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से हो रहा है। इट मींस एक्सक्लेमेशन साइन कहीं नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो ये नहीं है। सेकंड इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो एंड होता है फुल स्टॉप से, लेकिन स्टार्ट किससे होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से। फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से स्टार्ट होता है और एंड होता है वो फुल स्टॉप से। इट मींस ये इंपेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है। सी डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का डायरेक्ट पता चल रहा है ने WH वर्ड से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट नहीं है और क्वेश्चन मार्क नहीं है। इट मींस डी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन में था सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद, इसने ये बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप। तो यहाँ सब्जेक्ट भी दिया हुआ है माई वॉलेट और वर्ब भी दी हुई है और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। इट मींस अपना सी ऑप्शन है वो राइट है कि ये सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें से कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस है? ऊपर वाले में तो पूछा था एग्जाम्पल देके, इसने टाइप ऑफ सेंटेंस पूछा था, और जो 11 नंबर है इसमें वापिस से क्या पूछा है? एग्जाम्पल अपने को ऑप्शन में दिए हुए हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल पूछा है। इंपेरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट वन पढ़ लेते हैं, लेट नॉट हर से दीज थिंग्स। बी ऑप्शन है लेट सी नॉट से दीज थिंग्स एंड सी ऑप्शन है लेट हर नॉट से दीज थिंग्स। जब भी लेट आ जाए यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि लेट के बाद में प्रोनाउन की हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। लेट के बाद में हमें क्या करना है? लेट के बाद में प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। प्रोनाउन की जो फर्स्ट फॉर्म है वो तो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है और जो सेकंड फॉर्म है वो होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी होती है लेट के बाद में। अब लेट के बाद में डायरेक्ट नोट है, इट मींस ये ऑप्शन गलत है। लेट के बाद में सी है तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है सी इसकी। सी नंबर में लिखा हुआ है लेट हर नॉट से दीज थिंग्स। इट मींस ये क्या है? लेट हर, सी का हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म अपने को यूज करनी होती है। इट मींस अपना सी ऑप्शन है वो राइट है। लास्ट अपनी एक्सरसाइज है 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, द बॉयज मेड ए नॉइज। सेकेंड, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। थर्ड, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। और डी ऑप्शन है वो नन का है। अब हमें यहां पर इसके फंक्शन और जगह स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न कर लिए तो इट मींस ये अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था और इंपेरेटिव सेंटेंस का फंक्शन क्या था। इंपेरेटिव सेंटेंस है जो स्टार्ट हो रहा है किससे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से और एंड किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से। द बॉयज सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब है और लास्ट में फुल स्टॉप है। इट मींस ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो अपना क्या हो गया, ऑप्शन ये गलत हो गया, क्योंकि अपने को तो इंपेरेटिव सेंटेंस देखना है। फिर लिखा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, एक्सक्लेमेशन साइन है और हाउ प्लस एडजेक्टिव है। ये भी अपना ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें देखा कि हाउ के बाद में एडजेक्टिव आता है और एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, इट मींस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सी ऑप्शन लिखा हुआ प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, लास्ट में फुल स्टॉप है, प्लीज और काइंडली से रिक्वेस्ट हो रही है और फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है। इट मींस ये ऑप्शन है वो अपना राइट है, सी ऑप्शन। इसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंस है फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो प्लीज और काइंडली से भी रिक्वेस्ट हो सकती है, विल यू या वुड यू से भी रिक्वेस्ट हो सकती है। अब हमने सेंटेंस का जो टॉपिक है उसको डीपली स्टडी कर लिया है, सेंटेंस की डेफिनेशन, टाइप ऑफ सेंटेंस, इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, प्लस हमने इसके जो 2 पार्ट्स थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उसको भी रीड कर लिया है। अब एक्सरसाइज के थ्रू हमने लगभग 12 एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज के थ्रू हमने एक एक सेंटेंस सोल्व कर लिया कि कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन अपने पुटअप होते हैं। अब फिर भी अगर किसी को सेंटेंस से रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अपना सेंटेंस का जो टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट अपनी जो ऑनलाइन क्लास रहेगी उसमें टेंस स्टार्ट करेंगे।